गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत एजुकेशन सर्कल के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीईसी भारत एजुकेशन सर्कल। मैं इंजीनियर एम इमरान सर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इस पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन an equation involving one or more trigonometrical ratio. An equation which involve one or more trigonometrical ratio of unknown angles of unknown angles is called trigonometric equation. Trigonometric equation. For example, sine of x equal to 1 by 2. Cos square x minus प्लस का 5 sin x प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये सारे जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल्स, जहाँ पे x अननोन है, तो ऐसे इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे साइन ऑफ x इक्वल टू हमें 1/2 मिलेगा। तो x के जितने भी वैल्यूज आएंगे जिस पर साइन x इक्वल हो जाए 1/2 के, तो ये जो वैल्यूज ऑफ x है वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यानी वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स, वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल जो सेटिस्फाई कर दे गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जो सेटिस्फाई कर दे गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को। ओके, डेफिनेशन क्या बना? वैल्यूज ऑफ unknown angles, values of unknown angles of trigonometric ratio
that satisfies that satis that satisfies the given trigonometric equation, given trigonometric equation is called solution of trigonometric equation. ओके, ये कहलाता है स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ओके, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यदि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, हम लोग यदि साइन एक्स के ग्राफ को ड्रॉ कर ले, ये स्टूडेंट साइन एक्स का ग्राफ है, जहां पे ये वैल्यू कहलाता है हमारा +1, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू पाई, यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए हाफ, साइन एक्स बराबर हाफ। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू लिखा हुआ है 0, ये वैल्यू 1, तो हाफ जरूर इसके बीच में होगा। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा स्टूडेंट्स हमारा साइन हाफ। कितना कहलाएगा इसमें, देखिए साइन हाफ। देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पे। ये वैल्यू रहा हमारा साइन हाफ। ये ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल गया हाफ, यानी 1/2। अब देख सकते हो ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, वो ग्राफ को कितने जगह इंटरसेक्ट किया है। तो इंटरसेक्ट किया है दिस पॉइंट पे। देखिए इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पे किया है, ये ग्राफ इंटरसेक्ट किया है इस ग्राफ को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, यानी मल्टीपल जगह। यानी कि लाइन 1/2 इस ग्राफ को मल्टीपल जगह पे इंटरसेक्ट किया है। दिस इंप्लाइज दैट कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हैव मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन, हैव मल्टीपल सॉल्यूशन। ये जो मल्टीपल सॉल्यूशन है, इसी मल्टीपल सॉल्यूशन का स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। यानी जनरल सॉल्यूशन यानी पूरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। कितने सॉल्यूशन है स्टूडेंट, देखिए इनफाइनाइट, जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाता है स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट। यदि स्टूडेंट सॉल्यूशन को हम लोग कंबाइंड कर दे, बाइंड कर दे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन इन बिटवीन 0 less than x less than pi, that solution is called principal solution, principal solution। थर्ड होता है क्या है, देखिए थर्ड होता है सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल। जो भी इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, इन गिवन इंटरवल, in question
in question called particular solution. Particular solution. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, इस बात को हम लोग मेंशन करते हैं. Solution of trigonometric equation. फर्स्ट टाइप है हमारा जनरल सॉल्यूशन. फर्स्ट है हमारा जनरल सॉल्यूशन. इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं जनरल फॉर्मूला. फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन we use formula to generalized the solution. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं. फॉर्मूला क्या है इसमें देखिए. फर्स्ट sin x equal to sin y. This implies that x equals to n pi plus minus 1 to the power n into y, जहाँ पे n belongs to क्या है इसमें देखिए, n belongs to integer. n belongs to integer. ये फर्स्ट फॉर्मूला है sin x equal to sin y. सेकेंड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स cos x equal to cos y. This implies that x equal to 2n pi plus minus y, n belongs to integer. ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया. थर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स tan x equal to tan y. This implies that x equals to n pi plus y, n belongs to integer. n belongs to क्या है स्टूडेंट देखिए, इंटीजर. ये हमारे सॉल्यूशन है. इन तीनों के अलावा यदि कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे sin x में, cos x में एंड tan x में. देन वी यूज द सॉल्यूशन. ओके, देन वी यूज द फॉर्मूला फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, बट सॉल्यूशन लिखते टाइम हम लोग को सर्टेन चीजों को देखना पड़ता है, सर्टेन कंडीशन को देखना पड़ता है कि हमारा जो वैल्यूज है वो कहीं इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा है. तो जिस जिस पॉइंट पे जिस वैल्यू के लिए हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, छोड़ देंगे. यानी डेट वैल्यूज ऑफ एक्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. इसके लिए सम कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन को लिखते समय. ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ फॉर्मूला और है, उस फॉर्मूला को भी और हम लोग मेंशन करेंगे. जैसे कि सेकेंड फोर्थ नंबर ये स्क्वायरिंग के लिए है, फॉर स्क्वायर के लिए. जैसे कि फोर्थ फॉर्मूला sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर y. फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर y. एंड सिक्स्थ फॉर्मूला बनेगा tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y. इन सब का सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स वो एक ही होता है. दैट सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. n बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट देखिए, इंटीजर. ये हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए. ओके, सॉल्यूशन लिखते समय स्टूडेंट्स हमें सब बातों को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड
while solving the trigonometric equation. कौन कौन से पॉइंट थे अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. Important points to be remembered while solving trigonometric equation. Trigonometric equation. कौन कौन से पॉइंट है हम लोग एक एक करके मेंशन करते हैं. सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे ताकि कोई भी सॉल्यूशन हमारा छूट नहीं पाए. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, किसी भी इक्वेशन के लिए यदि sin थीटा इक्वल्स टू x हो एंड cos थीटा इक्वल्स टू कोई वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू हो, तो हमें चेक करना होता है कि वो k के वैल्यू जो हो वो 1 या 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. ओके, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1 और cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि sin थीटा इक्वल्स टू k and cos थीटा इक्वल्स टू k is some constant. That constant value must be, यानी मस्ट बी वन चेक है ना, चेक करना पड़ेगा. चेक कि वैल्यूज ऑफ के मस्ट बी, यानी मॉड ऑफ वैल्यूज ऑफ के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1. इसकी मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए स्टूडेंट्स हमेशा एक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या एक होना चाहिए. पहले कंडीशन डाला गया है सॉल्यूशन लिखते समय. ओके, हमें हमेशा स्टूडेंट्स अवॉइड करना होगा स्क्वायरिंग के लिए. ओके, avoid the squaring of equation. Second point है avoid the squaring the equation if possible. यानी अगर पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो सके हम लोग स्क्वायरिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे. क्यों अवॉइड करते हैं तो देखिए, बिकॉज इट मे लीड टू एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन. मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन. क्योंकि जब भी हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर करने का मतलब पावर 2 हो गया, एंड 2 पावर का मतलब हो गया हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे, जो कि एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, लीड करता है. तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं लेना है, जो सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन को हमें निकाल के लाना है. हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करना है. तो इसलिए हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं स्क्वायरिंग ऑफ द इक्वेशन. ओके, थर्ड टर्म क्या कहलाता है स्टूडेंट देखिए, जब स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलता होगा तो जरूर कैंसिल करने से, कॉमन टर्म्स को कैंसिल करने से, कॉमन ट्रिगोनोमेट्रिकल अननोन नंबर्स के टर्म्स को कैंसिल करने से सॉल्यूशन हमारा कम हो जाएंगे. तो हम लोग अवॉइड करेंगे कैंसिलिंग द कॉमन टर्म्स. ओके, तो थर्ड पॉइंट है डू नॉट कैंसिल द कॉमन वेरिएबल factor from the two sides of the equation. From the two sides of the equation. जो किसमें हो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में हो. which are in product. ओके, हम लोग हमेशा कॉमन वेरिएबल फैक्टर को
कैंसिल आउट करने से हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जो किसमें स्टूडेंट बताइए, प्रोडक्ट में हो, क्योंकि ये क्या करता है स्टूडेंट्स, सम सॉल्यूशन को लूज कर देता है। ओके, बिकॉज इट मे लूज सम सॉल्यूशन, सम सॉल्यूशन। ओके, एक में जब भी स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल सॉल्यूशन दिए, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं स्क्वायरिंग करना। कॉमन टर्म को, कॉमन यानी कॉमन वेरिएबल टर्म को या फैक्टर को, जो कि दोनों साइड हो और प्रोडक्ट में हो, तो हम लोग उसको कैंसिल करने से भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये लूज कर देता है सब पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड कंडीशन होता है स्टूडेंट्स एंगल के ऊपर, यानी एंगल की वो वैल्यू नहीं लेना है जिस एंगल पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो, अनडिफाइन हो जाए। क्या हो जाए स्टूडेंट्स बताइए, अनडिफाइन हो जाए। तो दैट पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एंगल हमें नहीं लेना है जिसपे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अननोन एंगल्स किस पे चला जाए स्टूडेंट्स बताइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। ओके, तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द आंसर शुड नॉट कंटेन the answer should not contain such values of theta, such value of theta which make the term which make any term undefined, any term undefined or infinite। ओके, तो हमें उस एंगल को नहीं लेना है जिस एंगल पे कोई भी टर्म क्या हो जाता हो, अनडिफाइंड हो जाता हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता हो। ओके, वो कौन कौन से पॉइंट है, एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला देखिए, कि चेक द डोमेन इज नॉट जीरो एट एनी स्टेज व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सॉल्व करते समय कभी भी डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, check that denominator is not zero at any stage while solving trigonometric equation। ओके, बी पॉइंट क्या बोला है स्टूडेंट्स, यदि इक्वेशन के अंदर tan थीटा एंड sec थीटा इन्वॉल्व हो तो थीटा कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ओके, थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इफ tan थीटा और sec theta is involved in the equation, involved in the equation theta should not be odd multiple of pi by 2। ओके, जब भी स्टूडेंट्स इक्वेशन के अंदर tan थीटा एंड sec थीटा इन्वॉल्व हो तो हमें चेक करना होगा कि थीटा कहीं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो नहीं आ रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चेकिंग पॉइंट्स है। ओके, अगर इक्वेशन के अंदर cot थीटा एंड cosec थीटा, if cot theta or cosec theta is involved
involved in the equation theta should not be multiple of pi or 0. Should not be multiple of pi और 0. ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर फर्स्ट का ही इलस्ट्रेट पॉइंट है, जैसे कि किस डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब tan थीटा को देखिएगा स्टूडेंट्स, तो tan थीटा होता है sin अपॉन cos एंड cos जो होता है स्टूडेंट्स 0 हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ओके, sec होता है 1 अपॉन cos एंड cos की वैल्यू 0 हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। इसलिए जब भी इक्वेशन के अंदर tan थीटा एंड sec थीटा इन्वॉल्व हो तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि थीटा कभी भी हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो, क्योंकि उस वैल्यूज पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन को क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। ओके स्टूडेंट्स, cot थीटा होता है cos अपॉन sin, cos थीटा होता है 1 अपॉन sin और sin हमारा 0 हो जाता है एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, दैट इज एनी मल्टीपल ऑफ पाई और 0 पे हमारा cot थीटा एंड sec थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं multiple of pi or 0 if cot theta and cosec theta are involved in trigonometric equation. Okay students, ये था स्टूडेंट्स हमारा जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ पॉइंट्स। ओके, जैसे कि हम लोग जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब जनरल सॉल्यूशन में ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था सॉल्यूशन के दौरान कि तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, सेकंड होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन काफी इजी है। यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की ये रहा, फर्स्ट हमने लिख दिया जनरल सॉल्यूशन, सेकंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब लिखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही इजी है। आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि जनरल सॉल्यूशन में जो भी जनरल सॉल्यूशन आया है वहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें एंड पुट करने के बाद चेक कीजिए कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो हमारा इन बिटवीन 0 टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, पाई होना चाहिए। सॉल्यूशन मस्ट बी इन बिटवीन 0 टू पाई। सॉल्यूशन in between 0 लेस देन x लेस देन पाई, यानी 0 टू 2 पाई के बीच में होना चाहिए। कहां से देखिए 0 टू 2 पाई आना चाहिए फॉर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n। हमारा सॉल्यूशन कहां से कहां आना चाहिए स्टूडेंट, 0 टू 2 पाई। ओके, थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन सब का डेफिनेशन हम लोग पीछे लिख चुके हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लोग पीछे ये सारे वैल्यूज लिख चुके हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब होते हैं एंड जनरल सॉल्यूशन कब होते हैं। ओके, सबसे लास्ट होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन गिवन इंटरवल। सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस में ये जो सारे फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अप्लाई किया है, जैसे कि sin x बराबर sin y, cos x बराबर cos y, tan x बराबर tan y, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि y जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए, लिस्ट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, तो यहाँ पे नोट लिख देते हैं, नोट y होना चाहिए स्टूडेंट्स लिस्ट वैल्यूज, लिस्ट वैल्यू ऑफ एंगल, लिस्ट वैल्यू ऑफ क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एंगल होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू ऑफ एंगल। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। यदि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।